आप मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर की अनुग्रह दया और कृपा से एक बार प्रभु ने हम सबको फिर से मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज सुबह के सुंदर, आज तारीख है 10/6/2025 और मेरे भाई और बहनों, मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ क्योंकि हम बिना बाइबल पढ़े परमेश्वर के नज़दीक नहीं जान सकते, अपने जीवन में उनकी अगुवाई को नहीं समझ सकते। जो मेरे भाई पढ़ने में असमर्थ हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, या वो ड्यूटी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, जिनके पास समय नहीं है, तो ये परमेश्वर का वचन मैं इसलिए पढ़ता हूँ ताकि दिन भर हमारी अगुवाई करे। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक में से उसका 19 अध्याय और 1 से 22 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसे बैजनी वस्त्र पहनाए और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उससे कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो, यह पुरुष है। जब प्रधान याजक और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है कि उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो वह और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर न दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि मैं तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने की भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। ये बात सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गब्ता कहलाता है, और वहाँ न्याय आसन पर बैठा। यह फसह की तैयारी का दिन था और 6ठे घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए, ले जा, ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़, हमारा और कोई राजा नहीं। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब वे यीशु को ले गए और अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान पर बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहाँ उन्होंने उसे और उसके साथ 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को पिलातुस ने एक दोषपत्र लिखवाकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है और इसमें बताया गया है प्रभु यीशु को किस तरह से क्रूस पर चढ़ाने के लिए पिलातुस भी उसे छोड़ने के लिए तैयार था। पिलातुस उस समय का गवर्नर था, यहूदियों ने फिर भी उसको क्रूस पर चढ़ाया।
हम फिर मिलेंगे। ये बेसिक बाइबल है मेरे भाई और बहनों। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह की।